आज मैं आपसे जो टॉपिक पे बातें करने जा रहा हूँ वो टॉपिक जो है बहुत ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो ये वीडियो होता है वो अध्यात्म से जुड़ा ही होता है और उसमें सत्य और अहिंसा पे आधारित मानव जीवन के दुख के निवारण और सुख शांति से जीवन को व्यतीत करने पर आधारित होता है। हम जब जीवन जीने लायक इस धरती पर होते हैं तब तक हमें इस धरती से जाने की ऊपर से अनुमति आ जाती है। तो हम हर पल जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और जो ये सीखने की परंपरा है निरंतर चलती रहती है। जब हम कुछ सीख जाते हैं, हमें लगता है कि अब इस धरती पर हम जीने लायक हो गए, तो भगवान ऊपर से कहते हैं कि अब तुम कुछ 10%, 20%, 30%, 50% कामयाब हो चुके हो, अब आ जाओ हमारे पास। और जब तक हम संघर्ष करते रहते हैं तब तक हमें इस धरती पर रहने दिया जाता है। ऊपर से प्रभु की कैसी कृपा होती है। तो आज जो बातें हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है सत्संग, सत्य का संगत। सत्य क्या है? सत्य के संगत से जब हम जुड़ते हैं महापुरुषों और अपने गुरुजनों और अपने इष्ट मित्रों और अपने अच्छे संस्कार वाले मित्रों से जुड़कर जब हम अच्छी बातें करते हैं, अपने जीवन में निरंतर विकास करने की योजना बनाते हैं और इससे जुड़ी हुई योजनाओं से जब हम मिलते हैं, आपस में रूबरू होते हैं, तो एक संगति बनती है और इस महापुरुषों की संगति को हम सत्संग का नाम देते हैं। इस पर हम विस्तृत आज चर्चा करने वाले हैं। जो आपसे अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी गुरु के साथ केवल एक भौतिक संगति को सत्संग नहीं माना जा सकता है। किसी भी भौतिक केवल संगति को हम सत्संग नहीं मान सकते हैं। सत्संग का वास्तविक अर्थ शिष्य का ज्ञान की खोज में उसकी भागीदारी और समान रूप से उसके गुरु की भागीदारी से जुड़ा होता है, जो अपने शिष्य को ज्ञान की तलाश में राह दिखाता है। इसलिए उपनिषद की कथा में हम देखते हैं कि किस प्रकार नचिकेता यम को उत्तर देने का हठ करता है। नचिकेता द्वारा जो हठ किया जाता है इसके बारे में हम आगे कहते हैं कि उद्दालक को भी हम श्वेत केतु में स्वयं की प्रकृति को दोहराते हुए देखते हैं। उद्दालक जीव और ब्रह्म के बीच समीकरण दिखाने के लिए 9 चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जो उस करुणा का साक्ष्य है जो वैदिक गुरुओं का उनके शिष्य के प्रति था। संक्षेप में यह एक गुरु और उसकी दी हुई शिक्षा की अर्थपूर्ण भागीदारी है जो सत्संग कहलाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को सत्संग के सिद्धांत की व्याख्या स्वतंत्रता के साधन के रूप में करते हैं। वह कहते हैं कि
सुनना पहला चरण है जो किसी का नेतृत्व सहज रूप से उस प्रतिबिंब की ओर करता है जिसके द्वारा शुद्ध मन वास्तविक रूप से में स्वयं का अनुभव करता है। सुनना जो है पहला चरण है। जब हम कुछ अच्छी बातें गुरु के ज्ञान को सुनते हैं और अपने अंदर उस चीज़ को अनुसरण करने के लिए उसका प्रतिबिंब जो है हमारे दिमाग में बनता है, अंदर हमारे दिमाग के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसका हम अनुभव करते हैं। सुनना उन कारणों पर बार बार जोर डालती है कि मस्तिष्क आत्मचिंतन की राह में बिल्कुल नया है और इस प्रक्रियाओं के लिए उसके पास कोई योग्यता नहीं है, परंतु शिक्षा के प्रकाश में इसे विचारशील बनाया जा सकता है जिसमें सुनना भी शामिल है। आप स्वयं से लगातार प्रश्न कर सच जान सकते हैं। जब आप अपने आप से प्रश्न करते हैं, किसी चीज़ की जानने की जिज्ञासा आप में उत्पन्न होती है, तो उसके बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। कोशिश करने पर कुछ भी संभव है, असंभव नाम की कोई वस्तु इस धरती पर नहीं है, बट आपको उसके प्रति लगाव होना चाहिए, आपके अंदर उसके प्रति जानने की इच्छा होनी चाहिए। आप अपने आप से प्रश्न करने की इच्छा होनी चाहिए। आप स्वयं से लगातार प्रश्न कर सच जान सकते हैं। उस गुरु की सेवा करके भी जो स्वयं की सच्चाई को जानते हैं। यहाँ सेवा का अर्थ स्वयं को जानने से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में अपने आप की भागीदारी से है। इसका अर्थ गुरु की शिक्षा द्वारा ज्ञान की तलाश करना भी है। ऋषियों द्वारा बताए गए उनके अनुसार जीवन जीना ही सर्वोच्च सेवा है। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुजन जो मार्ग बताते हैं, जैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं, वैसा जीवन जीना, उनकी शैली को अपने अंदर समाहित करना भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, एक सर्वोच्च सेवा है जिसमें एक अपूर्ण नश्वर एक पूर्ण व्यक्ति के सामने प्रस्तुत हो सके। पूर्णता शब्द का प्रयोग कृष्ण द्वारा हुआ है, जिसका अर्थ है बार बार समीक्षा द्वारा प्रश्नों के उत्तर तलाशना। गुरु को अपना संदेह जताकर हम अपने ज्ञान के बक्सों को खोलते हैं। एक आदर्श गुरु तुरंत अपने शिष्य के संदेह को पहचान लेते हैं और उसे दूर कर देते हैं। जो एक आदर्श गुरु होते हैं, जो अपने शिष्य के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या संदेह है, क्या उसके अंदर प्रश्न है, इस बात को वो जान लेते हैं और उस प्रश्न के, उसके संदेह को दूर करने की वो पूर्ण कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक आपके मन में प्रश्न रहेंगे और उसका समुचित उत्तर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, तब तक वह संदेह आपके मन में बना रहेगा, आपका मन भारी रहेगा और आपके मन में शांति जो है नहीं रहेगी, आपका मन अशांत रहेगा। और जब आपका मन अशांत रहेगा तब आपको उस सत्संग में, उस गुरु में निष्ठा जागृत नहीं होगी। जैसे अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना स्पष्ट रूप से, इतना सरल भाव से समझाया कि कृष्ण के मन के सारी दुविधाएं दूर हो गई और वो कृष्ण के आगे सस्तांग हो गया। और जैसा कृष्ण ने चाहा, जैसे कहा, वैसे अर्जुन ने युद्ध किया, क्योंकि उसके मन के सारे संदेह दूर हो गए थे। उसके मन में अब कोई संदेश नहीं था जिससे कि लेकिन परंतु उसके मन में उठ सके। इसलिए जब गुरु द्वारा आपके सारे प्रश्नों के उत्तर सटीक दे दिए जाएं, तो आपके मन में किसी प्रकार का अब कोई
लेकिन परंतु नहीं रह जाता है और आपकी निष्ठा, आपके गुरु के प्रति समर्पण बढ़ जाती है। और यही सत्संग है, यही गुरु के प्रति श्रद्धा है। इसी के साथ ही मैं अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।